Palm Sunday. Happy Palm Sunday. आज खुशी का दिन है. Every Sunday is a blessed Sunday and every day is to be happy. ना सब खुशी होना चाहिए every day. But आज Palm Sunday special दिन है and we all know the reason. Maybe or may not be. ना पता नहीं. But we will look into it. लेकिन आज यहाँ पे सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी. आज हमें इतना खुशी का मौका और चर्च को देखके और भी ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना. And then I would also like to thank जो पार्टिसिपेट किया है बच्चे से लेके ना स्केट ये 2-3 दिन में ही हम लोगों ने सीखा था ना बच्चों लोगों ने पर इतना अच्छा से उन लोगों ने परफॉर्म किया. So this shows that कि इतना पोटेंशियल है उनमें ना. Even in 2 days इतना अच्छे से परफॉर्म किया. And also I would like to thank नेने और अगस्ती दोनों ने भी वॉलंटरी आके ये डांस पार्टिसिपेट स्पेशल नंबर परमेश्वर का नाम पूछा करेंगे करके उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. तो उनको भी may God bless them in their studies and in their future endeavors. और also एस्टर संडे और गुड फ्राइडे का भी प्रोग्राम आ रहा है तो हम लोग उसके लिए भी और प्रार्थना करते रहेंगे. और एस्टर संडे के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेल वॉइस भी हमें सुनने को मिलेगी करके मैं आशा कर रही हूँ. एंड देन मदर्स ग्रुप से भी डांस हो या कुछ भी हो आई एम होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो आज हम लोग देखेंगे मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट करूंगी बिकॉज टाइम कम है. आज हम देखेंगे मैथ्यू का हम लोगों ने मैथ्यू 21 verse 5 में हम लोगों ने पढ़ा. And the same thing that Matthew it's in the New Testament but it was also already prophesied in the book of Zechariah. ना Old Testament में जो New Testament में हो रहा था वो Zechariah Old Testament से already prophesied कर दिया था. So we know that and I would like to read it again. Verse 21 verse 5 का Matthew chapter 21 verse 5 का अगर याद होगा तो आप लोग you can compare to it. यहाँ पे here it says Zechariah chapter 9 verse 9 says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey." तो यहाँ पे हमने पढ़ा और मेरा मैसेज से ज्यादा I think skit यहाँ पे जो ओपनिंग में यहाँ पे बच्चों ने स्पीक किया वहाँ पे क्लियर विजन हमें क्लियर पिक्चर दिखा दिया है इसका पाम संडे का मीनिंग क्या था. तो यहाँ पे मैं जितना हो सके उतना सिंपल में करूंगी. तो यहाँ पे सबसे पहले तो it has given a clear picture कि हमारा यीशु मसीह ना हमारा राजा हम बोलते हैं प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा. So when पहले जमाने में जब युद्ध में जाते थे when the kings and ये किंग्स लोग क्या करते थे किंग्स आर्मी जब वो लोग युद्ध में जाते थे तो they used to go horse ना riding on a horse. But now when we look because हम बोलते हैं यीशु मसीह हमारा राजा है ना जो जेरूसलम में एंटर किया उन्होंने जब जेरूसलम में प्रवेश किया तो एक गधे पे बैठ के आए ना. he did not come on a horse war horse बोलते हैं ना war horse में नहीं but वो एक डोंकी पर बैठ के आए. वो डोंकी पे बैठ के आने का क्या मतलब था ना. it is showing as an example वो एक एग्जांपल दिखा रहा था कि वो दुनिया में जीत देने के लिए नहीं आया था ना. He did not come here just to win. सिर्फ जीत देने के लिए नहीं. Not just for the victory, but he came for salvation and he came for peace. ना peace. And यहाँ पे आज हमारा टॉपिक भी क्या है? Our topic here it says the kingly humility of Jesus. ना the kingly humility of Jesus. यीशु की राजसी नम्रता. When we talk about Jesus, Jesus is all about servanthood and Jesus is all about humility. हम लोग बोलते रहते हैं humble humility. So Jesus clear picture दिखाता है हमें humility का, ना नम्रता का picture दिखाता है. तो आज यहाँ पे भी डोंकी पे राइड होकर आने का भी वही he was already showing वो शुरुआत it was all pre-planned ये intentional था. ऐसा नहीं था कि वो एक्सपेंसिव घोड़ा उस टाइम जेरूसलम में जीसस जाता था तो वहाँ पे घोड़ा नहीं मिला उनको. It was intentional. जीसस ने जो भी किया उसने एक जानबूझ के मतलब या फिर बिना प्लान के कुछ नहीं किया था. Everything was pre-planned. Everything was intentional. तो ये गधे को मंगवाना ना गधे को यहाँ पे we saw right the picture कि गधे को लाने के लिए बोला ना young colt मतलब गधे का बेबी ना बच्चा. तो जब ये मंगवाया था it was a sign that he did not come for ये विजय प्राप्त करने के लिए नहीं आया दुनिया में but here he came to give us salvation and to give us peace. वो शांति का राजा है ना वो उद्धार देता है हमें.
यहाँ पे जब हम लोग स्किल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जब हम लोगों ने बोला बच्चों को कौन गधा बनेगा, मैं नहीं बनूंगा ना, वो लोग झगड़, कोई तो दरवाजे के पीछे जाके छुप रहे, nobody wants to be the गधा ना, कोई गधा नहीं बनना चाहता था, because they did not know the meaning, I guess, उनको मीनिंग पता नहीं था। क्योंकि जब भी हम लोग स्कूल वगैरह में जब बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते, गधा ना, जब गाली करते गधा। तो एक बार मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस बोलूंगी, मैं जब मैं टीचिंग कर रही थी, तो जब इन क्लास बी का एक टीचर था, बच्चों को इतना समझाता, बिकॉज बच्चों को पढ़ाना इजी नहीं है, स्पेशली छोटे बच्चे ना, समटाइम्स यहाँ पे चढ़ जाता है, बिकॉज कोई रो रहा है, कोई आके यहाँ पे मैं पुकारता है ना, सो इट्स रियली हेक्टिक। तो वो मैं उस दिन पता नहीं, शी इज अ वेरी काम टीचर, बहुत अच्छा टीचर, बट उस दिन पता नहीं उनको क्या हो, शायद कभी-कभी होता है ना, देयर इज अ बैड डे एज वेल ना, तो उस बच्चे को उन्होंने गधा बोल दिया, तो बच्चे जाके घर में पेरेंट्स का फोन आ गया अथॉरिटी में ना, मेरे बच्चे को किस टीचर ने गधा बोला। सो ये साइन, सो गधा कभी भी हम लोग अच्छे तरीके से नहीं एग्जांपल नहीं देते, बट सी जीसस, ही चोज टू राइड ऑन द डोंकी, गधे पे, बिकॉज हॉर्स क्या करता है, हॉर्स, द साइन ऑफ हॉर्स इज अबाउट वार ना, वार का ये, सो इट इज ऑल अबाउट war and killing, all these things, but गधा it's about peace, शांति। So ये है, इसलिए मैं यहाँ पे जब अगर आपको टीचर अगर कोई आपको बोलता है गधा, तो बोलना मैं जीसस का गधा हूँ, ओके, नाराज मत होना। एंड देन यहाँ पे we see that ज़करिया ने कितना अच्छा पिक्चर दिया है ना, जीसस comes to Jerusalem। यहाँ पे हम लोगों को स्टोरी, when we see the story ना, तो जब जेरूसलम में आए, तो this people of Jerusalem, होशाना का मीनिंग क्या है, help me, not help us, help me, होशाना का मतलब। तो यहाँ पे ये लोग चिल्ला रहे थे जब जीसस जेरूसलम में पहुंचा, because they thought that कि जीसस उनको मतलब पॉलिटिकल साइड में या फिर ये दुनिया का, उन लोगों का नजरिया था कि दुनिया के ये सब बॉन्डेज से, दुनिया के वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे उन सबको सबसे फ्रीडम देगा, उनका उम्मीद था, they were hoping for that, ना, they were hoping for political freedom and all those things, but तो जब उनको लगा था ये सब है, तो at first after the from the Palm Sunday till Good Friday उन लोगों क्या था, they were cheering for Jesus ना, वो लोग जीसस के लिए पूरा cheer up कर रहे थे कि our savior has come ना, हमारा savior आ गया, हमें बचाने के लिए, हमें इन सब political ये सब बाधा से बचाने के लिए हमें राजा आया है। But in Good Friday जैसे ये वीक आता है, हम देखेंगे कि वही लोग जो अपने कपड़े खोल के ना, अपने शाल खोल के, अपने चादर बिछा के, अपने ये ये बिछा के जो परमेश्वर को स्वीकार कर रहा था, उनके लिए चेयर अप कर रहा था, वही लोग कुछ ही दिन बाद क्या बोलेंगे, crucify him। The same people of Jerusalem, इसी नगर में। तो यहाँ पे ज़करिया ने पिक्चर हमें क्या दिखाया है, here he is saying that युद्ध नहीं नम्रता का राजा है, हमारा परमेश्वर जो है ये नम्रता का राजा है, ये युद्ध करने के लिए नहीं, he did not come here for any war, यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं आया था। वहाँ पे जो लीडर्स था, बहुत सारे जूस लीडर्स थे ना, जो लोग को अपराधी थे, लोग को मारने थे, लेकिन वो लोग अंधेरे में थे, तो इन सब से छुटकारा देने आया था परमेश्वर ना, he was all about spiritual freedom, हमें रिडीम करने के लिए आया था, so he did not come for any war। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का some of the nature of Jesus, what was it? क्या था? वो जीतने नहीं पर सेवा करने आया था। We know that Jesus का nature वो एक servanthood का nature लेके पैदा हुआ। But we call ourselves follower of Jesus. But here none of us, यहाँ पे हम जितने लोग हैं, maybe our church member, many of us we are so humble, ना? हम लोग देखते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, so we see that the humble nature, many of us possess the nature of humility. But there are also out there are also so many, कई लोग हैं जो बोलते हैं मैं जीसस को मानता हूँ, मैं जीसस को पूछता हूँ, I praise Jesus, I am a believer of Jesus, I am a follower of Jesus. But many of them, कई लोग हैं जो सेवा करना नहीं चाहते, वो सिर्फ डोमिनेट करना चाहते हैं, they only want to be like may you। But here the nature of Jesus, वो जीतने नहीं पर सेवा करने आया। Second one, the nature of Jesus, वो दबाव नहीं पर प्रेम लेकर आया है, ना? He brings peace and not
subjugate. And then third one, उनका राजा ताकत से नहीं पर दया से चलेगा. He rules with love. He rules with love and not with fear. वो डरा डरा किसी को एक भी ऐसा verse, एक भी ऐसा chapter नहीं होगा बाइबल में जिसमें परमेश्वर ने किसी को डराया यीशु मसीह ने ना. But every time when he corrects, correction में उन्होंने क्या किया? With love. So Jesus is all about love. Jesus is all about peace. Jesus is all about forgiveness. Jesus is all about healing. Jesus is all about unity. उनका nature के बारे में जितना भी बोलो उतना कम है. So we as the followers of Christ, we need to do the same. The second character that the second picture यहाँ पे जो ज़करिया ने दिखाया है, वो है धर्म और उद्धार का, righteousness and salvation. उद्धार और धर्म हमें किसके साथ मिलता है? किसके द्वारा मिलता है? यीशु मसीह. He is the only one, the source of our salvation, the source of our redemption, the source of righteousness, the source of उद्धार. उद्धार हमें सिर्फ यीशु मसीह से मिलता है. तो यीशु क्या है? ये हमें पापों से क्षमा देने आया है. हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग we learn so many things about different gods, right? कई लोग हैं we see that they go to war, they kill people. जो गलत करते हैं लोग अच्छे लोगों ने, जो गलत लोगों को. But here when we see Jesus, He forgives and forgives and forgives. ना वो हमें पाप से क्षमा करने के लिए, and वो क्या हमें कोई से चंगाई देने के लिए, हमारे हर दुख हमारे हर दर्द से चंगाई देने, for healing. And then He gives us the most precious gift. And what is that? Anand Jivan. The eternal life that only God can give, only Jesus can give. And He has offered that to you and me. Now, आप और मैं, how blessed are we to receive this gift of eternal life, gift of salvation. Third one, शांति का वचन. Here, my translation थोड़ा ऊपर नीचे में हो सकता है, but the promise of peace. ना? The promise of peace. हमारा परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? वो हमें शांति देता है, ना? शांति का वचन. जो उन्होंने प्रॉमिस किया है हमें, जो हमारे जीवन में वो शांति लाएगा, जो हमारे जीवन में पीस लाएगा. Many of us here sitting यहाँ पे जो भी we might have experienced that peace in our heart. ना? जब परमेश्वर, जब हम अंधेरे में रहते हैं, when हम लोग, many of us here, we are born in a Christian family, but we were not born again. ना? हम Christian family से पैदा हुए हैं, but जब तक when we, I myself, जब तक मैं परमेश्वर को personally save नहीं करते, that means we are still not born again. ना हमारा spirit अभी भी नहीं है. We are not in Christ. But the moment we receive Christ, that is the moment when we become followers of Christ. ना? That is the moment हम spiritually born again हो जाते हैं. तो यहाँ पे जब हम born again होते हैं, that peace of God, जो उन्होंने promise किया था, जो शांति मिलेगा, that comes in us, that peace. ना? So He has promised us to give that peace in our life. तो यहाँ पे I've already mentioned ना, यहाँ पे गधे का ये है peace. They choose donkey because donkey is a sign of peace. Donkey is a sign of, donkey का गधा का symbol क्या है? शांति. इसीलिए परमेश्वर ने intentionally गधा को चुना था. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उन्होंने गधा को चुन के क्या किया? To help us, to ये जो भी हमारे against आते हैं, जहाँ पे विरोध है वहाँ पे समझौता लाएगा परमेश्वर. वो मार के नहीं, हमारे दुश्मनों को मार के खत्म करके नहीं, but by bringing समझौता ना, क्या बोलेंगे समझौता? By bringing peace, let's say, ना, by bringing reconciliation, ना, by bringing reconciliation हमारे बीच. आजकल हम लोग हमारे आसपास देखो, नागा फ्रीडम फाइटर्स कितना है, एक दूसरे को ही मार रहे ना. So many fictions, मुझे तो नाम नहीं पता है. छोटा से आई ग्रुप सुना था, ये दोनों भी पता है. बाकी I heard that there are so many अभी, बहुत सारे निकल गए. But what are they doing? कौन सा फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं? I don't have any idea. And I think sitting here, हमें किसी को भी पता नहीं होगा. Because they are killing each other only ना. वो लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं. क्या फ्रीडम ढूंढ रहे हैं? But Jesus here, what does He teach?
जहां विरोध है वहां समझौता है, जहां अंधकार है वहां आशा. See, Jesus is bringing all these things in our life. So especially forget about those other जहां दूसरा जगह छोड़ो, but especially place like Nagaland, Mizoram and many parts of Manipur, ना Northeast में देखो Christian state बोलते हैं, but there are so many killings going on, एक दूसरे से भरा हुआ है, गंदा काम सब हो रहा है. We're setting a bad example, right? But Jesus, he is already, Jesus ने इतना अच्छा example हमारे लिए set करके गया है. Then why are we still not learning? Why are we still not learning? हम लोग आज तक क्यों ये परमेश्वर का ये जो उनका कैरेक्टर है ना, हम लोग आज तक क्यों अपना नहीं पा रहे? We need to question ourselves. ना हमें खुद से क्वेश्चन करना चाहिए. So that is the question. And यहाँ पे परमेश्वर ने अपना भूमिका निभा के, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए उन्होंने अपना भूमिका निभाया ना. आज you and I, हमारा भूमिका क्या है ना, हमारा रोल और what are we supposed to do? We as a follower of Christ, हमारा भूमिका क्या है? To follow the steps of Christ. यीशु मसीह का हर कदम पे चलना. यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कदम दिखाया है, यहाँ पे घमंड नहीं पर हमें विनम्रता होना है. हमारे अंदर जो प्राइड है, हमारे अंदर जो ईगो है, हम लोग कई लोग ईगो में हमें पता है कि दिस इज रॉन्ग ना, हमें कई बार पता है मैं ये गलत कर रही हूँ, मैं ये गलत बोल रही हूँ. We know that because of our ego, because of our pride, हम नहीं करते. जो सही करना चाहिए उसमें हम नहीं करते ना. पर परमेश्वर ने क्या सिखाया? And then second, to serve rather than dominate ना. हमें डोमिनेट नहीं करना, पर हमें सेवाकारी जीवन जीना है. And then we need to love. हमें किसी भी समय पे हो, हर in every situation ना, to love even when it costs you. आपको कीमत ही क्यों ना चुकाना पड़े, पर आपको क्या करना है? There are times कि हम अपने प्राइड की वजह से ना हम नहीं कर पाते. But God says in every situation, no matter what the cost is, show love, because love conquers everything. और यहाँ पे यीशु मसीह ने जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिखाया, गधे पे चढ़ के ना अपना राजा, हम लोग राजा का राजा बोलते हैं, पर उन्होंने एक सिंपल एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया है ताकि हम समझ सके कि वो कितने हम्बल है, वो कितने नम्रता है. तो हमें वही स्टेप्स करना है. तो आज यहाँ पे पाम संडे, we're still waiting for Good Friday and Easter Sunday. और आज इस पाम संडे के दिन में आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, या फिर हम सभी आइए ना, हम प्रार्थना से, क्योंकि पाम संडे में हम लोग इतना खुश हैं. पर जो लोग उस दिन गुड फ्राइडे में जो लोग क्रूसिफाई बोल रहे थे, आज हम में से वो एक हो सकता है. Not only physically but spiritually हम लोग भी एक हो सकते हैं, जो हर रोज परमेश्वर का इच्छा को हम मारे, परमेश्वर का विल के विरोध हम लोग जा रहे हैं ना. Every day we are going against the will of God every day in our life. But let us wait prayerfully ना. हम लोग prayerfully हम लोग गुड फ्राइडे के दिन को हम लोग वेट करते हैं, patiently and prayerfully with faith, so that God will give us the courage ना. परमेश्वर वो courage हमें देगा कि उस दिन तक भी हमें अच्छे से रखें. And we will, as we wait for Good Friday, let us also wait prayerfully and through this sermon ना हमें कुछ ज़्यादा कुछ the thing that we need to remind ourselves is that let us try to live a life of humility, peace. That is the message that this sermon is giving us. Very good God bless.